बात आई है कि ये लोग इसी तरीके का एक फर्जी एक्सचेंज दूसरे देशों में भी रखते हैं और ये इस देश से उस देश जब कॉल करते हैं तो इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने देश के ही नंबर पे कॉल करते हैं। बताया जा रहा है कि इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान से फोन आते थे। ज्यादातर कॉल सिवान, छपरा, गोपालगंज जिले के लिए आते थे। यह है पटना का हनुमान मंदिर, जहां कोरोना काल से पहले हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन इन दिनों एक विवाद की वजह से चर्चा में है। पटना का हनुमान मंदिर और अयोध्या का हनुमान गढ़ी आमने सामने है। हनुमान गढ़ी ने पटना के हनुमान मंदिर पर स्वामित्व का दावा किया है, जिससे पटना के हनुमान मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल से किसी प्रपंच को सफल नहीं होने देगा। तो हनुमानगढ़ी के नए नए महंत गद्दी नसीन जी आए हैं, उनको लगा कि महावीर मंदिर के पास कितना पैसा है, यदि हम दावा कर दें तो बैठे बैठे करोड़ रुपए मिलेंगे। आचार्य किशोर कुणाल ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़े तो हनुमान मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेगा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगस्त सितंबर में चुनाव होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तैयारियों की तस्वीर कटिहार के प्रशाल भवन की है, जहां ईवीएम स्कैनिंग की जा रही है। 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से ईवीएम मंगवाया गया है, जिसमें बीयू यानी बैलेट यूनिट की संख्या 5252 है, जबकि सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की संख्या 4470 है। पंचायत चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विगत 15-20 दिनों से विस्तृत रूप से प्रारंभ कर दी है। राज्य चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा जो हम लोग को निर्देश दिया गया, उसके आलोक में मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से जो पंचायत चुनाव में प्रयुक्त होंगे बीयू एवं सीयू, उसको हम लोगों ने यहाँ पर ले आया है। पूरे बिहार में 10 चरण और कटिहार जिले में 9 चरण में चुनाव कराया जा सकता है। ये सुपौल का सिकरहटा मझारी निम्र बांध है, जो पानी के प्रहार से ध्वस्त हो चुका है। बांध के टूटने के बाद क्या हालात है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल चुका है। निर्मली सहित कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। दरअसल गुरुवार की देर रात ये तटबंध टूट गया। निर्माण का मानदंड। समस्तीपुर में भीषण नाव हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहा प्रशासन। नामपुर और वाटरवेज बांध के बीच ओवरलोडेड नावों का परिचालन जारी, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे सफर। दानापुर में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबे पति पत्नी। मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गंगा घाट पर हादसा, गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्नान। पटना को सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, 50 हाईटेक बसों को दिखाई हरी झंडी, किफायती दर पर प्रदूषण मुक्त होगा सफर। देवघर में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को लगाते थे चूना, मोबाइल फोन और सिम के साथ एटीएम कार्ड भी जब्त। कटिहार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर अनोखे घुंघरू पूजन का आयोजन, गुरु माता प्रियाल पाल ने पूजा अर्चना के बाद शिष्यों को सौंपे घुंघरू। कई सालों से प्रिया करती आ रही हैं ये अनूठा आयोजन। और गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, कहा आज के दिन पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। निर्माण का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में बिहार झारखंड की देखिए तमाम बड़ी खबरें।
बेगूसराय में दूध कम देने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग की गई। इस घटना में एक पक्ष के 2 लोगों को जबकि दूसरे पक्ष की एक महिला को गोली लगी है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव की है। बताया जाता है कि चांदपुरा निवासी संदीप कुमार गांव के ही सुधीर सिंह से दूध लेता था। इसी दूध को कम देने को लेकर शिकायत की गई तो दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि सुधीर सिंह की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें संदीप सिंह को 2 गोली लगी, वहीं उनके भाई मिट्ठू को हाथ में 1 गोली लगी है। दूसरी ओर संदीप सिंह की तरफ से भी फायरिंग की गई जिसमें सुधीर सिंह की बेटी सोनाली कुमारी को पैर में गोली लगी। घटना के बाद तीनों घायल को इलाज के लिए बेगूसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे भाई बदरमती हुआ लेके फिर आज मेरे भाई को मारा, हम गए छोड़ने के लिए, हमको देख लीजिए। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से 6 लोगों को हिरासत में लिया। मधुबनी में पति पत्नी के बीच चल रहा घरेलू विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना बासोपट्टी थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि बासोपट्टी बाजार निवासी विजय गुप्ता की शादी समस्तीपुर के भगवानपुर निवासी सिम्पी कुमारी से करीब 3 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन बीती रात दोनों पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट हो गई। लड़का पक्ष का कहना है कि उनकी बहू उनके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती है, साथ ही 25 लाख रुपए की डिमांड करती है। रुपए देने से मना करने पर वो अपने मायके चली गई और वहां से गुंडों को लाकर ससुर और पति समेत परिवार के सभी लोगों के साथ मारपीट की। चाकू से हमला करवाकर पति और ससुर को जख्मी कर दिया। वहीं लड़की का कहना है कि ससुराल में उनके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम में इस बार भी श्रावणी मेले पर रोक लगी हुई है। कोरोना के चलते लगातार दूसरे दिन मेले पर रोक लगने की वजह से न सिर्फ मंदिर प्रशासन और पुजारी परेशान हैं, बल्कि मंदिर से जुड़े लोगों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। सावन महीने में यहां हर साल 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जलार्पण करते हैं, जिससे मंदिर को 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होती है। वहीं मंदिर में पंडित, पुजारी, माली, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वालों का भी परिवार चलता है, लेकिन कोरोना ने सबके सामने संकट ला खड़ा किया है। श्रावणी में बाबा भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। खासकर चारों सोमवारी पर भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ती है। प्रधान पुजारी का कहना है कि भक्त बाबा गरीबनाथ को हृदय में धारण कर घर में ही पूजा करें। मंदिर की जो बची हुई निधि है उसमें से पैसा निकाल के दिया जा रहा है। जो मंदिर की निधि की भी क्षति हो रही है, कहीं से कोई आमद भी नहीं है। पंडित पुजारी हैं जो पूजा पाठ पर जीवन यापन करते थे, उनके साथ तो सबसे ज्यादा त्रासदी है। पूर्णिया में एक बाइक चोर की तब शामत आ गई जब रंगे हाथ वो लोगों के हत्थे चढ़ गया। खूंटे से बांधकर बाइक चोरी के आरोपी अफजल की जमकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि अफजल अपने एक साथी के साथ मुफस्सिल थाना के बेलौरी में पप्पू कुमार के घर से उनकी बाइक चोरी कर भाग रहा था, लेकिन एक बच्चे ने इस चोरी की घटना को देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद लोगों ने दोनों को खदेड़ना शुरू किया। अफजल पकड़ा गया, लेकिन उसका साथी फरार हो गया। बाइक चोरी की बढ़ती वारदातों के बाद जब रंगे हाथ एक बाइक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया तो समझा जा सकता है कि लोगों का गुस्सा किस कदर फूट पड़ा होगा। बाइक चोर के आरोपी अफजल की शामत आ गई और उसे जमकर खूंटे से बांधकर पीटा गया। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को भेड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने लाई। अफजल के पास से मास्टर चाबी और एक मोबाइल बरामद किया गया है। बच्चा देखा गाड़ी ले जाते हुए इसको। अच्छा। तो बच्चा जाकर के हमको बोली कि चाचा आपका गाड़ी लेके देखिए ना कि भाग रहा है। अच्छा। तो हम बाहर आए तो हल्ला किए तो ये मेरा गाड़ी रोड पर छोड़ कर गया। गया में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार सभी 7 युवकों की मौत हो गई। सभी लोग झारखंड के हंटरगंज से इनोवा कार से गया लौट रहे थे। तभी डोभा थाना क्षेत्र के डोभ चतरा सड़क मार्ग के कंजियार गांव के पास कार सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाईवे से टकरा गई। इस हादसे में इनोवा कार में सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इनोवा चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी के शव इनोवा कार में ही बुरी तरह फंस गए थे, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सभी मृतक गया जिले के रहने वाले हैं। हम लोग देखे कि चूंकि सामने डैश किया है, वो नहीं सामने
डैश किया है, पर कच्चा उड़ गया है 4 व्हीलर का, कुछ नहीं बचा है उसके अंदर। आप जाकर देख लेंगे पता चलेगा। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है सर? पुलिस कार्रवाई जो विधि सम्मत कार्रवाई है कर रही है। अभी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, जो इसके बाद होगा FIR करेंगे। ड्राइवर भाग चुका है, डंपर हम लोग माने अंडर कस्टडी कर लिए। गढ़वा में चिनिया थाना क्षेत्र के डोब में रेप के बाद एक महिला की हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जिले के सभी प्रखंड के आदिम जनजाति के लोगों ने इस मामले को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से थाने का घेराव किया। आदिवासी आए हैं, उठल ललकार, पूर्वज हो गए तैयार। साथ ही रेप के बाद महिला की हत्या के आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी कर फांसी की सजा देने की मांग की। अमित मंडल सर हमारे साथ में, हम मतलब पुलिस संज्ञान नहीं ली है, तो शायद आप सबके से मतलब दूर हैं। करीब 3 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से थाने का घेराव के बाद प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा। साथ ही लिखित आवेदन देकर आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। इधर लोगों की मांग पर डीएसपी ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। सहरसा में कोसी नदी का कहर जारी है। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद केतली पंचायत के लोग परेशान हैं। यहाँ लोगों को खाने पीने से लेकर रहने की परेशानी बढ़ गई है। लोगों के घर आंगन में पानी ही पानी है। ये तस्वीर केतली पंचायत के छतवन गांव के महादलित टोले की है, जहां बाढ़ पीड़ित किसी तरह चौकी पर चूल्हा को महिलाएं बचा कर रखी है ताकि किसी तरह खाना बनाया जा सके। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बच्चे नाव पर समय गुजार रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है, ना ही कोई सरकारी लाभ मिल रहा है। घर घर में पानी घुसल छे, सब चूल्ही चौका सब पानी में चौकी पर रख के टेबुल पर रख के सब खाना बना रहल छे। नाव पर बाल बच्चा एने ओने घूम घाम के रात दिन भी एकदम सुत बैठ के गुजर बसर करी छे। यहाँ सरकारी कोई लाभ ने, कोई बात ने, कोई विचार ने, किछ ने मिल रहल छे, कोई देखैयो ले नहीं आवे। गोपालगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको सन्न कर दिया है। यहाँ एक मां अपने 4 बच्चों के साथ तालाब में छलांग लगा दी। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची और उसकी मां को तालाब से निकाला गया। अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा था। इसी बीच इलाज करा रही महिला अस्पताल से फरार हो गई। घटना केटैया थाना क्षेत्र के कवलहरी गांव की है। महिला का नाम जहां नूर बताया जा रहा है, वहीं पति का नाम असलम है। पुलिस महिला की तलाश में जुटी है ताकि घटना के कारणों का खुलासा हो सके। अररिया शहर के बीचों बीच बहने वाली कोसी पर अवैध अतिक्रमण की वजह से नदी की धारा अवरुद्ध हो गई है। तस्वीरों में देखिए किस तरह नदी के संक्रमण क्षेत्र में मदरसा और बिल्डिंग बन गई है, जिससे नदी की धारा अवरुद्ध हो गई है और इससे नदी में शहर के डूबने का खतरा मंडराने लगा है। नदी के अतिक्रमण की वजह से ही 2017 में पूरा शहर डूब गया था, लेकिन लोग इससे सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। भूमाफिया नदी की जमीन पर कब्जा करके उसे बेच रहे हैं और उस पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही है। सरकारी मदरसा भी है क्या? हाँ, सरकारी मदरसा है। तो ये सरकारी मदरसा यहाँ कैसे बन गया? अब लोग मदरसा के लिए रिक्वायर किए, जमीन रिक्वायर करके वहाँ बना लिए, जबकि वहाँ पर अभी 160 फीट नाला का जमीन है। उसके बाद 15 दूनी 30 फीट रोड है और अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। अगर नाला बन जाता, रोड बन जाता तो किसी को दिक्कत नहीं ना होता। और इस वक्त टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। वेटलिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। 49 किलोग्राम वर्ग में ये सिल्वर मेडल जीता गया है। और देखिए, ओलंपिक में भारत को एक पदक मिल चुका है। एक अच्छी खबर भारत के लिए। ओलंपिक में भारत की एक अच्छी शुरुआत इसे कह सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक से
भारत के लिए एक बेहद अच्छी खबर, मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू ने जीता है 49 किलोग्राम वर्ग में ये सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। और भारत को एक और पदक, ओलंपिक में भारत की एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और देखिए 49 किलोग्राम वर्ग में भारत को पदक मिला है। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एक अच्छी खबर। और चलिए फिर से शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। बिहार के तकरीबन 10 जिलों में बाढ़ से हालात है। भारी बारिश ने जिंदगी मुहाल कर दी है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार में मॉनसून के कमजोर पड़ने का अनुमान लगाया है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में राज्य में उमस के साथ ही गर्मी बढ़ने का आसार है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों बाद यानी जुलाई के अंत में मॉनसून फिर से एक्टिवेट हो सकता है। मॉनसून कमजोर हुई है, उससे धीरे धीरे सुधार होगा और जुलाई के अंत में सुबह में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ सकेंगी, तब जब एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से विकसित होगा। इससे मॉनसून सिस्टम जो है उसको सपोर्ट मिलने के आसार हैं। मॉनसून समय से पहले आने के कारण सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान था, लेकिन अब मॉनसून बारिश को तरसा सकता है। राज्य के 19 जिले ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हुई है, जबकि 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा एहतियात बेहद जरूरी है। लेकिन छपरा रेलवे स्टेशन पर घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच को न सिर्फ जारी रखने का आदेश दिया है, बल्कि इस जांच को बढ़ाने का भी आदेश दिया है। लेकिन छपरा जंक्शन पर सरकार के निर्देशों की अनदेखी हो रही है। जांच के लिए कर्मचारियों को महज 350 से 400 जांच किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो तुरंत खत्म हो जाते हैं। सर अभी एक्चुअली जो किट हम लाए थे वो किट खत्म हो गया है, 10 मिनट हुआ। कितना किट दिया जाता है आपको? हम लोग को 400 350 किट हमें। कितना यात्री उतरते हैं यहाँ? हाँ ज़्यादा यात्री से ज़्यादा उतरते होंगे। ज़्यादा यात्री उतरते हैं तो सर, लेकिन हम लोग जितना भी जो बाहर दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं। जांच मुकम्मल नहीं हुई तो खतरा बढ़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग से बीमारी की ट्रैकिंग संभव है। पूर्णिया नगर निगम में शिक्षक पद के नियोजन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यह है पिंकी देवी, जिन्होंने पूर्णिया और सुपौल दोनों जगहों पर अनुसूचित जाति के कोटे से शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन दिया था। पूर्णिया नगर निगम में 5 जुलाई को हुई काउंसलिंग में वो शामिल ही नहीं हुई थी, जबकि 7 जुलाई को वो सुपौल के छातापुर में हुई काउंसलिंग में शामिल हुई थी, जहां एससी कोटे में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि पूर्णिया नगर निगम में भी उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। पिंकी देवी का आरोप है कि उनके सर्टिफिकेशन का सहारा लेकर कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। नगर निगम में 5 तारीख को काउंसलिंग नहीं करवाई और फिर भी मेरा किसी अन्य महिला ने मेरा सर्टिफिकेट यूज करके यहाँ पे फर्जी तरीके से काउंसलिंग करवा ली है। हैरानी की बात है कि फर्जी अभ्यर्थी के आवेदन के साथ आधार कार्ड भी नहीं मिला और इसकी काउंसलिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद नहीं है। बिहार के लोगों को अब जल्द ही पटना म्यूजियम नए रूप में मिलने वाला है। बिहार सरकार ने पटना म्यूजियम को सजाने के लिए और नए तरीके से बनाने के लिए 158 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है। नए रूप में म्यूजियम 18 महीने यानी 2022 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये जो जब 100 साल ये पूरा हो गया, ये 2015 में जब ये 100 साल हो गए, तो इसमें निरंतर जो है एंटीक्विटी की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। प्रोसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो फिर ये हुआ कि हम सारे एंटीक्विटी को एक जगह नहीं दिखा पा रहे थे। तो वर्तमान जो सरकार है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का म्यूजियम बनना चाहिए। दरअसल पटना म्यूजियम में पुरानी कलाकृतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लिहाजा 1764 के पहले के ऑब्जेक्ट को बिहार म्यूजियम और 1764 के बाद के ऑब्जेक्ट को पटना म्यूजियम में रखने का फैसला हुआ है। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड का ये गांव है नादकरी।
वैसे तो तस्वीरें देखकर आपको ये किसी सामान्य गांव जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये गांव अपनी अनोखी खासियत की वजह से दूसरे गांवों से अलग है। जानते हैं क्यों? तो सुनिए। इस गांव में रहने वाले सभी 1300 लोग एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सही सुना आपने, यहाँ 2 टोले हैं, गांव के ऊपरी इलाके और निचले इलाके में। शायद ये देश का अनोखा गांव होगा जहां 2 टोलों में इतने सारे लोग रहते हैं, वो भी एक ही खानदान के। यहाँ के लोग बताते हैं कि साल 1905 में इनके पूर्वज उत्तिम मियां खेती बाड़ी करने आए थे, जिसके बाद उनका कुनबा इतना बड़ा हो गया कि एक पूरा गांव ही बस गया। लोग यहाँ 200 साल से है। दूसरा पीढ़ी हम लोग का पार हो रहा है, तीसरा हम लोग का ये लड़का है और हम लोग 1000 के यहाँ तादाद है। वाकई नाथकरी गांव अजूबा है। यहाँ एक ही खानदान के सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर गांव में रहते हैं। देवघर में श्रावणी मेला पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। ऐसे में जिला प्रशासन अब यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट चुका है। एसडीओ ने बाबा मंदिर के जवानों और अधिकारियों के साथ शिवगंगा और मंदिरों के चारों ओर दरवाजों का जायजा लिया, साथ ही बैरिकेडिंग के काम को भी तेज करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिवगंगा में अधिक लोग स्नान कर रहे हैं, जिससे महामारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है और बाकी काम 2 से 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासन की कोशिश ये है कि लोगों को पहली बात तो सूचित करें कि मंदिर बंद है, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि वो यहाँ पे आए। तो इसके लिए हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जानकारी के लिए हमने होर्डिंग्स बॉर्डर एरियाज में लगाए हैं। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कई देशों में मामले फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है। तिनका तिनका जोड़कर ग्रामीणों ने अपना आशियाना खड़ा किया, लेकिन अब घर पानी में डूब चुका है। पानी के सैलाब ने परेशान किया तो घर छोड़ना ही मुनासिब समझा। देखिए कैसे एक परिवार प्लास्टिक के टेंट में सड़क किनारे रहने को मजबूर है। अपने मवेशियों को भी कुछ इसी तरह रखने की मजबूरी है इनकी। तस्वीरें दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के चांडी गांव की है, जहां हर साल लोगों को ऐसे ही बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जिंदगी की जद्दोजहद कुछ यूं ही चलती रहती है। राहत अभी तक नहीं मिला है सर हम लोग को। कोई पानी वगैरह या कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। पानी तक नहीं पीने का दिक्कत होता है हम लोगों को। सामुदायिक किचन इधर चल रहा है। नदियों में उफान के चलते यूं ही कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र तक बाढ़ का पानी फैल चुका है। लोग परेशान हैं। जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पर मिल नहीं रही। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगस्त-सितंबर में चुनाव होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तैयारियों की तस्वीर कटिहार के प्रशाल भवन की है, जहां ईवीएम स्कैनिंग की जा रही है। 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से ईवीएम मंगवाया गया है, जिसमें बीयू यानी बैलेट यूनिट की संख्या 5252 है, जबकि सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की संख्या 4470 है। पंचायत चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विगत 15-20 दिनों से विस्तृत रूप से प्रारंभ कर दी है। राज्य चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा जो हम लोग को निर्देश दिया गया, उसके आलोक में मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से जो पंचायत चुनाव में प्रयुक्त होंगे बीयू एवं सीयू, उसको हम लोगों ने यहाँ पर ले आया है। पूरे बिहार में 10 चरण और कटिहार जिले में 9 चरण में चुनाव कराया जा सकता है। स्वरोजगार को बढ़ाया जाए, इसको लेकर केंद्र और राज्य की सरकार प्रयासरत है। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस तरह के रोजगार में जुड़े हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र का सिलवा स्थित नेपुरा गांव, जहां के बुनकरों को लेकर उद्योग विभाग उदासीन बना हुआ है। सरकार के द्वारा उद्योग विभाग ने सिलाब के नेपुरा गांव में करीब 30 लाख की लागत से बुनकर भवन का निर्माण कराया था, ताकि इस भवन में बुनकर अपनी कपड़ा का निर्माण कर सके। लेकिन 10 साल से अधिक बीतने को है, फिर भी बुनकरों को यह भवन सौंपा नहीं गया, जिससे कि बुनकर अपने छोटे छोटे कमरों में जैसे तैसे कपड़ा का निर्माण कर रहा है। मैं जिस उद्देश्य से ये भवन बना था बुनकरों को, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
इसलिए कि बुनकर को यहाँ लूम गढ़ने के लिए मिला था, वो लूम नहीं गढ़ाया, ठीक है ना, इसलिए ये बुनकर को हैंडओवर किया जाए। भवन अब धीरे धीरे जर्जर होना शुरू हो गया है। कहीं फर्श टूट गया है तो कहीं दीवार में दरार आना शुरू हो गया है।